हाँ अग्रवाल साहब, अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए यार। खन्ना और सिंघानिया के साथ आपकी जो डीलिंग होने वाली है ना, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हैं? अच्छा, समोसे और तली हुई चीजें ना खाएं। क्यों ना खाएं? अच्छा समझ गए, मतलब आपको डर है कि अगर डील होने से पहले हम टै बोल गए, ऊपर चले गए, तो फिर डील का क्या होगा? हुँ? आप बहुत बड़े वाले हैं। नाना क्या कर रहे हैं? और नहीं तो क्या? यही बात है। मान लीजिए कि अगर हमें कुछ हो जाता तो इससे पहले हमें आपको हमारा ख्याल रखना चाहिए था ना? तो पैदल काहे भेज दिया? गाड़ी भेजनी चाहिए थी। हुँ? मान लो हम रोड पे चले जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी पीछे से आए और हमें ठोक कर चली जाए, तो फिर बताओ क्या होगा बताइए? हैं? अग्रवाल तेरी डील गई तेल लेने, हम चले इस दुनिया से। टाटा। दिया, ये तो बहुत ही भयंकर मीम देख रहे हैं। भाभी जी वो ड्रीम होवे। हाँ सही पकड़े हैं। दिया, इतना इतना भयंकर सपना हम तो सोचे भी ना आए थे कि लड्डू के भैया के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हम हम किससे बांटे, हमको बहुत बहुत घबराहट हो रहा है। अम्मा जी को कॉल करते हैं। यहाँ ना ही बात करते ना ही तो उठ जाएंगे। बहुरिया कौन है? हेलो अम्मा जी। बहुरिया। अरे विद्या सुनती हो? रामकली जी के आंसू के नीचे बाल्टी डाल के रखो, नहाने लायक पानी भर जाएगा। चुप हो जाइए गुप्ता जी, शांति से हमको रोने भी नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ अम्मा जी? अरे कछु नहीं गुप्ता जी, हमको शांति से रोने नहीं दे रहे हैं। दिया, शांति से तो हम ना ही रह पा रहे अम्मा जी, के लिए आपको अभी कॉल किए। काहे का हुआ बहुरिया? कहा है अम्मा जी, हम बहुत ही भयंकर नाइट वियर देखे। नाइट वेयर में तो हमको पंडित रामफल देखना चाहते हैं। हाँ क्या बोले? अब तुम नाइट मियर कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी, हम बहुत बहुत भयंकर बहुत ही बुरा सपना देखे रहे। कहा है कि लड्डू के भैया ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, पीछे से एक ट्रक आ रहा है बहुत बहुत तेज रफ्तार से, और अचानक से जो है ट्रक का ब्लैक व्हेल हो जाता है। ब्रेक फेल करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, उसका ब्रेक फेल हो जाता है और उसके बाद लड्डू के भैया जा रहे हैं, वो ताबड़तोड़ लड्डू के भैया की तरफ आता है और लड्डू के भैया को उड़ा देता है। अम्मा जी, लड्डू के भैया टैब भूल गए हुए हैं। हाय राम, ये सपना तुम अभी अभी देखी हो? अभय अम्मा जी, भोर का सपना है, के लिए हम बहुत बहुत घबरा गए। अच्छा अच्छा, टेंशन नहीं लो, हम दिन में पंडित रामफल से बात करके फिर बताएंगे तुमको। हैं अम्मा जी, अभय पूछ लीजिए ना, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। अभी तो वो सो रहे हैं ना बिटिया? आप देखिए ना, कॉल करके शायद उठ गए होंगे, कॉल करके पूछिए अम्मा जी। अरे नहीं उठे हैं बहुरिया, हमारे बगल में ही तो सो रहे थे। क्या बोले? वो अब सवेरे सवेरे उठेंगे ना, हम सुबह फोन करके फिर बताते हैं। ठीक बा अम्मा जी, बाय बाय। ए फोन मिल गया, फोन मिल गया। हमरा फोन है। रुको रुको। हे प्रभु, हमरे लड्डू के भैया का रक्षा करना। वाओ, प्राइवेट यार्ड, सुपर डिलक्स स्वीट रूम, करोड़ों के कैश। वाह, अनीता मिश्रा, living life like a queen. Money. मैडम, ओ मैडम, आपका फोन बज रहा है, वो देखिए घंटी बज रही है फोन की। हटो, इतना सुंदर सपना देख रही थी, तुमने उठा दिया। मैंने उठा दिया। आपके फोन की घंटी बज रही थी, बज के बज रही थी, फिर भी बज रही, उठाइए ना। गॉड रुको, इतनी रात में कौन फोन कर रहा? इंटरनेशनल नंबर है। डोंट पिक अप द कॉल, डोंट पिक अप द कॉल। ये कॉल स्कैम भी हो सकता है, पता है?
तुमने फोन उठाया और तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि तुम्हारे अकाउंट से मेरा अकाउंट लिंक्ड है, मेरे अकाउंट के पैसे भी गायब हो जाएंगे। तुम्हारे कौन से पैसे? वो सब्जेक्ट बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो फोन उठाने में बहुत टाइम लगा दिया है नहीं। एनी, ये तो मुझे मेरे टीटू भैया बुलाते हैं। आप अरे क्योंकि मैं तुम्हारा टीटू भैया ही बोल रहा हूँ नहीं। ओह माय गॉड, टीटू भैया आप! लॉन्ग टाइम नो सी। चिल्लाओ मत, पड़ोसियों के घर की बत्ती जल जाएगी और यहीं झाकेंगे सब। तुम चुप रहो। मैं तो चुप है, और कितना चुप रहने का। अरे नहीं टीटू भैया, आपको नहीं, मैं मेरे पति विभू को चुप करा रही थी। ये ऐसे बात करती है मुझसे? शट अप। शट अप, और कितना शट अप रहने का, मैं शट अप ही है। अरे नहीं टीटू भैया, आपको नहीं, ये मैं विभू को चुप रहने बोल रही थी, ऐसे ही चुप कराती हूँ उसको। अच्छा जीजू को, तो जीजू को मेरा पायला को बोलना। तुम कैसी हो एनी? भैया आपकी एनी अच्छी है, वैसे और अच्छी हो सकती थी, बट एनीवे आप बताइए, आप कहाँ हैं, कैसे हैं? प्यारी बहना, मैं तो फिनलैंड में है ना। लेकिन एक सरप्राइज है, मैं इंडिया आ रहा हूँ। वाओ, कब आ रहे हैं? मैं रक्षाबंधन के टाइम आऊंगा, और रक्षाबंधन के टाइम तुमसे राखी बनवाऊंगा। वाओ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अरे सुनिए ना भैया, वहाँ से ना वो फिनलैंड की चॉकलेट लेके आइएगा। डार्क चॉकलेट, आई लाइक डार्क चॉकलेट। हाँ, डार्क चॉकलेट लेके आइएगा। चॉकलेट लाऊंगा, क्रश कैंडी सब लाऊंगा, जो मेरी एनी को पसंद है मैं सब लाऊंगा। अच्छा एनी, तुम सो रही थी? नहीं ना, क्योंकि यहाँ 7 बज रहे हैं और स्टिल ब्राइट डे हो रहा है, क्योंकि फिनलैंड में 4 महीने तक का सनसेट नहीं होता है, सन सिर्फ राइज होता है। हाँ, बट इट डजंट मैटर, इट्स ओके। No, it's not right. You sleep. I will see you in India. ओके भैया, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, बाय, सी यू। बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, क्यों ना हो, मेरे टीटू भैया आ रहे हैं। टिट्टू भैया, मैंने तो कभी इनके बारे में कुछ सुना नहीं। ये अचानक बारिशों में मशरूम की तरह कैसे उगाए? इज्जत से बात करो। टीटू भैया मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं, फिनलैंड में रहते हैं। मेरी उनकी बहुत जमती है, बहुत बहुत खुश मिजाज इंसान है। ओके, शादी हो गई इनकी? नहीं, बैचलर है। बैचलर है। इनसे कोई लड़की टकराई नहीं, या फिर ये वो हैं सेल्फ सफिशिएंट टाइप्स? नहीं, इन्होंने किसी को टकराने नहीं दिया, खुद अपनी मर्जी से बैचलर है। ओह, वेरी इंटेलिजेंट, सेंसिबल, वाइज मैन। एक्सक्यूज मी? मतलब बहुत लोनली होंगे, बहुत अकेले होंगे। जो शादी नहीं करता वो लोनली होता है। नो, सिंगल है, बट ही इज वेरी हैप्पी। फिनलैंड में रहते हैं, वहाँ पे अपनी मेहनत से ना बहुत नाम और बहुत दाम कमाया है। ही इज वेरी रिच, बहुत अमीर है। मैं देख रहा था कि तुम्हारा जो प्यार है वो छलक 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 के बाहर आ रहा था। मतलब अब बात समझ में आई। क्या क्या समझ में आई? ये कि टिट्टू भैया जो हैं वो बैचलर हैं, लोडेड हैं, ना कोई उनके आगे है ना कोई उनके पीछे। तुम्हारी उनसे खूब जमती भी है, और तुम इसलिए जमा रही हो उनके साथ कि तुम सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाओ। वो सारी प्रॉपर्टी वो तुम्हारे नाम कर दो, राइट? जो खुशी है ना, ये उनके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी मिलने की खुशी है। स्पेकुलेशन एटलीस्ट। यू नो व्हाट, मैं सोचता था तुम नीडी हो। तुम नीडी नहीं हो, तुम ग्रीडी हो। You're the greediest person on this earth. The greediest. शट अप विभू, हाउ डेयर यू! तुम मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? आई एम योर वाइफ। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उनकी प्रॉपर्टी या इन सब चीजों के लिए मैं खुश हो रही हूँ? सॉरी, तुम किस लिए खुश हो? विभू, मेरे टीटू भैया इतने साल के बाद मेरे पास आ रहे हैं, राखी बंधवाने आ रहे हैं, मैं इसलिए खुश हूँ। हाँ, अगर उन्हें लगा कि मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं उनका एम्पायर संभाल सकती हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज संभाल सकती हूँ, ही हैज टू हैव दैट ट्रस्ट ऑन मी, है ना? अगर फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज, अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुमने कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। मैंने तुम्हारे बारे में अपना ओपिनियन नहीं चेंज कर दिया। एनीवे, कब आ रहे हैं तुम्हारे टिट्टू भैया? राखी के दिन आ रहे हैं। ओके। अरे हाँ, उनके आने से पहले ना तुम अपने आप को थोड़ा गेयर अप कर लो। तुम्हें ना टीटू भैया को खुश करना होगा। मैं क्या करूँगा खुश उनको? I'm a straight man. और बाय द वे, राखी तुम बांध रही हो उनको, मैं नहीं। अरे वैसे नहीं,
टीटू भैया को ना क्लेanलीनेस का ओसीडी है। उनको साफ सफाई पसंद है। उनको जरा से भी गंदगी ना, ऐसे जरा सा भी डॉट भी दिख जाए ना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो आई वांट कि तुम ना इस घर को एकदम साफ रखना, एक जरा से भी गंदगी कहीं दिखाई ना दे, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। चलो लेट्स स्लीप, कल से तुम्हें बहुत काम है। आखिर कब तक दूसरों की खुशी के लिए मैं अपना बैंड बजवाता रहूंगा? आखिर कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक। मर जाओ। व्हाट? मर जावा मैं क्या, मर जावा, मर जावा, सो जा। टीटू भैया इज कमिंग। ओह माय गॉड, मेरा सपना सच हो जाएगा लग रहा है। विभू, विभू, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? करची। अरे ये नहीं, ये क्या है? ये फर्श है और फर्श के ऊपर एक पुराना सा कारपेट बिछा हुआ है। अरे आग की जगह बटन है क्या? मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो? ये देखो फर्श पे, ये क्या है? ये क्या गिरा पड़ा है? ओके, आई थिंक थोड़े मुरमुरे लग रहे हैं मुझे। एक सेकंड। ये जो अपने घंटे वाला है ना, उसके बगल में लच्छू चाट भंडार है, उसकी झालमुड़ी है ये। या एक मिनट, तुमने मंगाया ये? मैं कैसे मंगाऊंगा? तुम तो जानती हो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करता। ओह आई गॉट इट। इस घर में एक ही आदमी है जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कांड करता रहता है, एंड दैट्स चाचा जी। ओहो, क्या हुआ? क्या हो गया भाई? ऐसा क्या हो गया कि इतनी जोर से आवाजें लगा रहे हो? ये क्या है चाचा जी? अरे ये वो लच्छू चाट वाला, उसकी झालमुड़ी है। तो क्या है, कल रात जो है मुंह जो है वो बहुत सीटा सीटा सा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जाकर के थोड़ा सा मतलब मंगा लेता हूँ तो चटपटा हो जाएगा मुंह। आपका फर्श पे ऐसे गंदगी मचाने का मन करेगा, ऐसे मुरमुरे गिराने का मन करेगा, तो आप ये सब करेंगे? कम ऑन अन्नो यार, डोंट से लाइक दैट। ये हमारे बुजुर्ग आदमी है और उनकी पाकिस्तान की पहली स्टेज है। देखो हाथ कैसे कांप रहे हैं इनके। देखो लौकी भी गिर गई इनके हाथ से। मतलब रात को क्या हुआ कि कटोरा पकड़ा होगा उन्होंने, तो कटोरे से जब हाथ हिल रहा होगा तो कटोरे से छलक के नीचे गिर रहे होंगे वो मुरमुरे। That's my calculation. So, what's the big deal? टीटू भैया। अरे ये क्या है? ये कोई कूपन कोड है जिससे खाने पे डिस्काउंट मिलेगा? चाचा जी, ये मेरे फर्स्ट कजन ब्रदर हैं, फिनलैंड में रहते हैं, बहुत ही साफ सफाई पसंद इंसान है। इनको ना ऐसे गंदगी से ना एलर्जी है। So, what's the problem? प्रॉब्लम तुम्हारी गैर जिम्मेदारी है। तुम ढंग से साफ सफाई नहीं करोगे, ऐसे घर में मुरमुरे गिरे पड़े रहेंगे, तो ये सब देख के मेरे टीटू भैया का मूड नहीं गिर जाएगा? Come on यार, हो गई गलती यार। मैं नहीं दिखे मुझे, बाद में मैं साफ कर देता। बाद में कर देता? या? कर देता मतलब लुक एट योर एटीट्यूड, बाद में कर देता, अभी क्यों नहीं किया सफाई? अरे कह तो रहा हूँ कि साफ कर देता यार, मैं मिस कर गया यार। ऐसे कैसे मिस कर गए? तुम क्या किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, सीएफओ, एमडी हो कि तुम्हारे पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं? बहू देख, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ मत सुना तू खचड़ों को। आपको सुना? नहीं, फिर से सही सुना दे। सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तो सुनो, ऐसे कैसे मिस कर गए तुम? अगर मुझसे मेरे टीटू भैया पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये सब क्या गिरा पड़ा है, ये मुरमुरे? उनसे कह देना कि मेरे नौकर पति से गलती हो गई। प्लीज विभू, ये नौकर वाला सिंपैथी कार्ड प्ले करना बंद करो। तुम एक हाउस हस्बैंड हो, तुम उसकी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभाओ, ताकि मैं टीटू भैया को घर में से कह सकूं कि इस घर की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरे पति विभू पर है और वो इस घर को एक महल की तरह मेंटेन करता है। साफ करता तो हूँ यार। इस तरह तुम्हें चाचा जी के फैलाए हुए मुरमुरे नहीं दिखे? अरे टीटू भैया को ओसीडी है, अगर उनका दिमाग फिर गया ना ये सब गंदगी देख के, तो मेरे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। ओए होए 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 होए। सपनों में पानी फिर जाएगा? मतलब ये बात समझ में नहीं आई। इस लाइन पे जरा सा प्रकाश डालेगी बहू? चाचा जी, टीटू भैया इज सुपर रिच, हिज फिल्दी रिच, यू नो। अगर उनको इम्प्रेस कर लिया ना तो समझिए ना, आपको तो इम्प्रेस करके कोई फायदा है नहीं, कुछ मिलने वाला है नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर की लालची है। ये मुझे शादी से पहले मालूम था। कोई नहीं,
कोई नई इन्फॉर्मेशन दीजिए। हो गई मेरी बुराई? विभू, फोकस करो। ऐसे साफ सफाई करके फायदा नहीं है, प्रॉपर्ली तुम्हें फोकस करके साफ सफाई करना होगा। फोकस कर तो रहा हूँ स्वीटी, अपने आप को साफ सफाई में झोंक दिया है यार मैंने। यार जो बारीकी से साफ सफाई करते हैं ना, उनको तनख्वाह मिलती है। मुझे क्या मिलता है? जिल्लत, ताने और क्या। ऑलराइट, अगर तुम अपनी साफ सफाई से टीटू भैया को इम्प्रेस कर पाए तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी 15,000 कर दूंगी पर मंथ। आई एम सीरियस। ओके, यू आर सीरियस, आई एम आल्सो सीरियस। एक मिनट, जो कुछ भी तुमने बोला है ना, कैमरे में बोलो, नाम और रिलेशंस के साथ। एक सेकेंड, हियर यू आर। ऑलराइट, मैं अनीता मिश्रा, वल्द सुधीर वर्मा, अपने पूरे होशो हवास में ये दावा करती हूँ कि अगर मेरे पति मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा अपनी साफ सफाई से मेरे कजन ब्रदर टीटू भैया को इम्प्रेस कर पाए तो मैं उनकी पॉकेट मनी, मेरे पति विभूति नारायण मिश्रा की पॉकेट मनी 15,000 पर मंथ कर दूंगी। विटनेस। ओके ओके, अब से सफाई अभियान इज ऑन। ओके ऑलराइट, चाच, आप बाल्टी ले लीजिए, मग्गा ले लीजिए और एक कपड़ा ले लीजिए। तू क्या लेगा? रेस्ट। कॉफी प्लीज। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। भाभी जी। तिवारी जी आप, यू आर लेट। सॉरी भाभी जी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल से जो है हम समय से पहले आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तिवारी जी आप सिर्फ बोलते रहते हैं, कभी होते नहीं है। नहीं नहीं, कल से नहीं होगा भाभी जी। कल से हम सूर्य की रोशनी देखने से पहले आपके चेहरे की लालिमा देखना पसंद करेंगे। अरे ये आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? हाँ, जोर से बोलिए। भाभी जी, आपके चेहरे की सूर्य समान जो लालिमा है ना, वो हमारी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तिवारी जी आप ना तारीफ बहुत करते हैं। क्योंकि आप भाई तारीफ के काबिल भाभी जी। आपकी तारीफ करना हमारा फर्ज है। अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो हमारा दिन अधूरा रह जाएगा। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपकी तारीफ करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा मैंने है। पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए बे? हाँ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भाभी जी। एग्जैक्टली तो एक्सरसाइज करिए ना, जी। बतौलेबाजी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये संगीत सुनते हुए आपके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं? ओके, ऑलराइट, चलिए। धन्यवाद। तिवारी जी, तिवारी जी। अचानक से गुदगुदी होने लगी। कहाँ खो गए थे आप? कहीं नहीं भाई जी, वो गीतकार के लिखे शब्दों में इस कदर खो गए कि बस पता ही नहीं चला। इधर घूमिए। This is not for you while doing exercise. वैसे तिवारी जी एक बात बताइए,
आपको सरप्राइजेस कैसे लगते हैं? अगर आप सरप्राइज देंगी तो जाहिर सी बात है अच्छे ही लगेंगे। तो तिवारी जी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, हम्म। तो दीजिए ना। आज नहीं तिवारी जी, आप रक्षाबंधन के दिन कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं तो, लेकिन क्यों? तो रक्षाबंधन के दिन मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ, प्लीज आप अपने आप को ना फ्री रखिएगा। रक्षाबंधन के दिन सरप्राइज, ऐसा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। हे माँ, कहीं भाभी जी वही ना सोच ले जिससे मैं डरता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके तिवारी जी, फिलहाल मेरी एक्सरसाइज तो हो गई, आप आ रहे हैं? नहीं, हम नारियल पानी पी के आते हैं, आप चलिए। ऑलराइट, चलिए, सी यू। एंड रक्षाबंधन भूलेगा मत। क्या बे, ऐसे काय घूर रहा है? इधर आ। ऐसे काय दीदे फाड़ फाड़ के घूर रहा था? ये जो तुमको सरप्राइज मिलने वाला है ना, उसके बारे में सोच सोच कर मन में ज्यादा लड्डू मत फुटवाओ। काहे कि जब तुमको सरप्राइज असलियत में मिलेगा ना, तो तुम्हारे लड्डू फूट जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहा है बे? एक्सपीरियंस ब्रो, एक्सपीरियंस। आई एम शेयरिंग द फैक्ट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस ब्रो। तू तो अंग्रेजी बोल रहा है बे, तो फिर से भीख काय मांग रहा है? Bro, it's a long story. There's a long story behind my current situation. Want to hear? है जी जी? अबे मेरी कहानी सुनना चाहेगा? या कैरी ऑन। Once upon a time, मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरी जेब हमेशा हरे हरे नोटों से भरी रहती थी, और तभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चिपकी रहती थी, जैसे चंदन के पेड़ से सांप। ओहो, अच्छा, बट नेक्स्ट? फिर नेक्स्ट क्या हुआ? मेरी सांप ने, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि रक्षाबंधन के दिन फ्री रहना। मैंने बोला क्या हो गया? कहती है कि मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं भी खुश हो गया। मैंने बोला वाओ, आई लव सरप्राइजेस। इवन आई। अच्छा, फिर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया ना, और जैसे मैं उसके घर पहुंचा, तो उसने मुझे दिया एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज। क्या? भैया। हाँ, और जिस दिन से ई राखी बांधी है ना हमको, उस दिन से हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे घर बार नौकरी सब कुछ छूट गया है। अरे जो हमारी जेबें ये नोटों से भरी रहती थी ना हरे हरे, आज वो फट चुकी हैं। अरे चिल्लड़ गिरता है उनसे। तो ब्रो, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू डोंट हैव द ग्रीन, डोंट थिंक अबाउट द क्वीन। फैक्ट ब्रो। अरे आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई। साला आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई। मुझको तो समझ न आई किस बसड़ में फंस गई। बसड़ 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 बसड़। अबे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, राखी नहीं बनवानी। अरे बांधी थोड़ी है जो भाग रहे हो, जब बांधेगी तब भागना। मतलब सपना था, मगर अब हकीकत हो जाएगा। बी केयरफुल ब्रो, मार्क माय वर्ड्स। हाँ, चिल्लड़ दो। आई डोंट गिव फ्री एडवाइसेस। लाक डंडा बा लाभ जामुन। लाभ जामुन मतलब? सारे फटे भाई कच्चे, अनएजुकेटेड, यूकेजी फेल, अनऑथराइज्ड मैन। तू कहाँ गया? तेरे मुंह में गया? पूरा पढ़ ले। गुलाब जामुन। चाय के साथ साथ मिठाई की दुकान भी डाल रहा है का? हाँ यार, वाइफ ने गुलाब जामुन बनाया है। अगर लोगों को पसंद आ गया तो इसे भी मेनू में ऐड कर दूंगा। वाह क्या बात है मेरी जान। फिर इसी बात पे एक झमाझम गुलाब जामुन खिला दे अपनी बीवी के हाथ का। निकाल ले यार। तुम मेरे साले लगते हो क्या जो मैं तुम्हें फ्री में गुलाब जामुन खिला दूं? पहले 60 रुपए लाओ, फिर गुलाब जामुन खिलाऊंगा। Choose me 60 rupees bucks. Too much costly.
एक बता, एक गुलाब जामुन कितने को है? 20 रुपए प्रति पीस। 20 रुपए प्रति पीस। एक मिनट है, एक मिनट, इधर को आओ, इधर को, इधर को आओ। एक जुगाड़ करते हैं ना। तेरे पास कितने? मेरी तो जेब खाली है। ये आदमी कंगला ही रहता है। कंगले, ये सर दुबई से कंगले आओ तो। तेरे पास? I have 5 rupees bucks, man. 5। आज 13 जहेंगे। 13 और 5 18। अरे 18 है गए ना सारे। हाँ, अपने पुरानो यार है, डिस्काउंट दे दो यार 2 रुपए का तो। दे देगा? ऐसा ही कह रहा है यार। ले मिलकर मैं समझा दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। जवनिया कहती। शाहरुख भाई, शाहरुख है जी, 18 रुपए हैं। एक गुलाब जामुन खिला दो। 20 रुपए है तो गुलाब जामुन ले लो। इसको देख, इसकी पर्सनालिटी देख सारे, ये बेइज्जती कर रहा है। ये दिन आ गए यार हमारे। पार्टी में ना। अबे ओ टीका, टिल्लू, मलखान, इतनी दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारे चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? अबे डॉक्टर, इनके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए इन्होंने ऐसा मुंह बना रखा है ताकि हम इन्हें देखें और भीख दे दें। ये बात सही कह रहे हो प्रेम भाई। इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। अरे ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो गुइया हासिल होगा? मैदान में उतरो, काम ढूंढो, पसीने बहाओ, पैसे कमाओ, तब जाके कुछ हासिल होगा। अरे माँ साहब, अंदर की बात जे, हम तो खुशखबरी सुनाने आए थे। कसम खा के कह रही हूँ, टीका मलखान टिल्ली को नया जगह पर नया काम मिल गया है। हम तो बस मुंह मीठा कराना चाह रहे थे। लो, ये तो वही बात हो गई माँ साहब कि बगल में छोरा और शहर में डिडोरा। अरे मुंह मीठा कराना चाहते हो? देखो शाहरुख ने जो है नई मिठाई की दुकान खोली है। ये गुलाब जामुन हम तीनों को खिला के शुभारंभ करो और मुंह मीठा हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, इन लोगों को कोई काम वाम नहीं मिला है। ये लोग आपके पैसों से गुलाब जामुन खाने की फिराक में हैं। अबे शाहरुख, तू एक काम कर, हम तीनों को 2-2 गुलाब जामुन दे दे, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। प्रेम भैया, प्रेम भाई, तुम्हारा तो दिल भी बहुत बड़ो है। एक गुलाब जामुन खिला दो। भाग ऐसे, भागो, भागो, भाग। लो प्रेम भाई, कहाँ लौंडों के चक्कर में पड़े हो? ये लो। थैंक यू डॉक्टर। आज शाहरुख की दुकान का भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ये क्या अश्लील हरकतें कर रहे हो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मामा साहब, मैं असली हरकत ना कर रहा हूँ। वो तो कहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं आपको जो गुलाब जामुन है ना, खा रहा हूँ। मगरमच्छ कहीं के। अरे यार कसम। अरे 5 रुपए, मतलब 18 और 5 हो गए 23। यार कम से कम एक गुलाब जामुन तो आ ही जाएगा। है? सही कह रहे हो। चल सारे, हम भी खा सकते हैं। ओ शाहरुख, भेड़िए के शाहरुख, जेले भाई 20 रुपए। यार देखा, अब तू गणित लगा मेरी जान कि ये एक हम तीनों में बटेगा कैसे। वेरी सिंपल। देख, ये पतलो है, पतलो से उसके लिए काट दूंगा। ठीक है। थोड़ा बीच को है, हो जाएंगे। मुझे जा दो। वही भैंस पानी। वेरी टेस्टी गुलाब जामुन शाहरुख। थैंक यू लॉन्डो। यो चितकबरे डोकर, तू लंदन से हमारे निवालो छीनने आया हुआ है। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो बता रहा हूँ मैं। नहीं तो कहा नहीं तो अपने भतीजे के यहाँ पे टुकड़ों में पलतो है डोकर, हमारे यहाँ पे टुकड़ों में पल रहा हो तू। एक बात बताओ, तू बहुत बोल रहा है, मेरे हाथ और पिट जाएगा। अरे ऐसी की तैसी। साला हमारी जिंदगी 2 कौड़े की हो गई है। लौंडों की कहीं इज्जत नहीं है। अरे सुबह सुबह मूड मत खराब कर तू, हैं? तुझसे कितनी बार मैंने बोला है मुझे सुबह सुबह फोन मत किया कर यार। हट। अरे हाय सक्सेना ब्रो, व्हाट्स अप?
एवरीथिंग इज ग्रेट। चंदन दुबे, क्या हाल है भाई? हैं आता नहीं है तू आजकल हॉस्पिटल में सेशंस के लिए? हैं सेशंस तो मैंने ले लिया ब्रो, इसलिए अब जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या जॉब कर रहा है? भीख मांगने का। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनली रिटर्न्स गारंटेड। रिटर्न्स गारंटीड, आई लाइक इट। यार कमाल है, इतना बड़ा इंजीनियर होने के बाद तू भीख मांग रहा है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए दुआएं दूंगा तुझे, हैं कि तुझे बहुत सारी भीख मिले। ओके सक्सेना ब्रो, बहुत दिन से यार कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लग रही है यार, कुछ खिला देना भाई प्लीज यार। तू भूखा है? हाँ। रुक जा ब्रो, जस्ट वेट हियर। ओके ये ले चंदन दुबे, फ्राइड राइस। थैंक्स ब्रो। बहुत मेहनत की है मैंने, खा खा खा। क्या बात है, तूने अपने हाथ से बनाया है? हाँ हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। इसमें जितनी भी चींटियां थी ना, उन सारी चींटियों को मैंने छान दिया। एक चींटी जो बची थी उसको मैं खा गया। और इसको गरम करके लाया हूँ तेरे लिए। अरे खा यार। अब ये मेरे लिए फ्राइड एंड राइस है, तेरे लिए ये नॉर्मल फ्राइड राइस है। खा खा खा, एंजॉय। हाँ हाँ क्या बात है सक्सेना जी, बड़ी सोशल सर्विस हो रही है। भैया, आपको भी खिला दूं क्या? आप तो बहुत भूखे रहते हैं, कुछ कमाते धमाते तो हैं नहीं। आई लाइक इट। सक्सेना ब्रो, इज दिस गाय अ नल्ला? ओ हेलो, मैं नल्ला हूँ तो तू क्या है? तू तो भिखारी है साले। भिखारी हूँ तो क्या, कम से कम भीख तो मांगता हूँ। कम से कम मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम तो है। इट्स एन आर्ट ब्रो, भीख मांगना एक आर्ट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं भैया आपको, ये बंदा जो है ना, बहुत बड़ा, बहुत काबिल इंजीनियर है। इंजीनियर है, फिर भी हालात ने इसे भिखारी बना दिया। भिखारी, सोचिए आप। मतलब? भैया, इस चंदन दुबे नामक भिखारी की बहुत ही दर्द भरी, दहशतनाक, दर्दनाक कहानी है भैया। ओवर टू यू चंदन दुबे। हाय गाइस, माय नेम इज चंदन, चंदन दुबे। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम था पद्मा। पद्मा और मैं 6 साल से रिलेशनशिप में थे। पर जैसे ही पद्मा ने एक दिन मुझे बोला कि जानू, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, मैंने बोला वाओ, आई लाइक सरप्राइजेस। पर जैसे ही उसने मुझको सरप्राइज दिया, अरे यार ये why is he telling me this story? I'm not interested. इसकी रोमांटिक कहानी सुनने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। भैया प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा आगे सुनिए। जब आप आगे कहानी सुनेंगे ना, आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। उड़ाइए, बोलिए, आगे बोलिए। और जैसे ही मैं पद्मा के घर गया, मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप तो 6 साल पुराना है, मैं तो सिक्सर लगाऊंगा। पर जैसे ही मैंने सिक्सर लगाने की सोची, पद्मा ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया भैया। मतलब उसने तुझे इन स्विंगिंग यॉर्कर मारी? एग्जैक्टली। भैया, पद्मा के हाथों इसने ऐसी इन स्विंगिंग यॉर्कर खाई कि स्टंप के साथ साथ इसका दिल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया भैया। थैंक्स, बेल्स बच गई उसकी। भैया, इसने सपने देखे थे कि पद्मा इसको अपना सैया बनाएगी, लेकिन पद्मा ने इसको अपना भैया बना के बहुत बड़ा सदमा दिया भैया, बहुत बड़ा सदमा। जिस पद्मा को ये चाहता था कि वो इसको अपना सैया बनाए, उस पद्मा ने इसको अपना भैया बना के इसे ऐसा सदमा दिया कि ये भिखारी बन गया। कहीं रक्षाबंधन के दिन भाभी जी भी मुझे सरप्राइज ना दे दे। मैंने कहा था ना भैया, कहानी पूरी सुनेंगे तो आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। तो खुश रहे, तुझे ढेर सारी खुशियां मिले, तो खुश और खुर्रम रहे जिंदगी में। थैंक्स ब्रो, जिंदगी भर भीख मांगता रहे। It's a good guy, yeah. Very positive guy. Yes. I like it. सैया। अब भरभूति जी। Yes, भाभी जी। हाय दिया, कहाँ कहाँ खो गए थे आप? बस ऐसे कुछ वियर्ड सा कुछ सोच रहा था, ऐसे ही बस। क्या सोचते हुए जा रहे थे? एक बड़ा भयानक सा ख्वाब देख रहा था मैं दिन में ही। का भरभूति जी का, हम कितनी बार बोले हैं आपको ऐसे नल्ले ना ही घूमिए, कुछ काम धंधा कीजिए। का है ना, खाली दिमाग से तान का घर होता है। ये अच्छा सुनिए, हमको ना आपसे एक बहुत बहुत जरूरी काम है। हाँ, बोलिए ना भाभी जी, बोलिए। ओ का है ना, ये जो रक्षाबंधन का दिन आ रहा है ना, ओ हाय दिया, अब गुड़ वाले रसगुल्ले का विधि हाय दिया, गुड़ वाले रसगुल्ले का विधि चाहिए तो भाग काहे गए? भी कछु भी है सच्ची।
लगता है विभूति भैया भी भिखारी वर्ल्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आई लाइक